बेघर कुत्तों को अब सड़क से हटना होगा, सभी सार्वजनिक स्थानों से भी वो हटाए जाएंगे। बेघर कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। इस पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने नवंबर 2025 में दिए गए अपने पुराने आदेश को यथावत रखा है। इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत का संदेश साफ है, लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डॉग बाइट का खतरा अब सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रह गया। ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलोनी और ऐसे कई दूसरे पब्लिक प्लेसेस तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा खतरे में बच्चे और बुजुर्ग हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। हर नागरिक को बिना डर सड़क पर चलने और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। लोगों की जिंदगी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर जिले में ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जाएं। नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन और शिकायत नंबर जारी किए जाएं। मुख्य सचिव खुद इन आदेशों की मॉनिटरिंग करें और 3 हफ्तों के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करें। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां आवारा जानवरों की एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कैंपस की निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर तैनात करने की बात कही गई है, जबकि नगर निगम हर 3 महीने में इन सब की जांच करे। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे निगरानी रखी जाए। साथ ही सरकारी हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज वैक्सीन और डॉग बाइट का इलाज और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज और खतरनाक कुत्तों पर भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोगों की जान सबसे पहले है। जरूरत पड़ने पर ऐसे बीमार और खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन देकर मौत देने की अनुमति दी जा सकती है। रेबीज के खतरे को लेकर कोर्ट का संदेश साफ है, जनता की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शासन और प्रशासन की लापरवाही पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आदेशों के पालन में भारी कमी देखी जा रही है और बार बार हो रहे डॉग बाइट मामले सिस्टम की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि नियम सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखने चाहिए। कोर्ट के मुताबिक संविधान लोगों को डर नहीं बल्कि एक सुरक्षित जीवन की गारंटी देता है और इसी वजह से अब आवारा कुत्तों के या बेघर कुत्तों के मुद्दे पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट के आदेशों पर हाईकोर्ट नजर रखेंगे और आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। राज्यों के मुख्य सचिवों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जबकि हाई कोर्ट पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगी। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और अदालत खुद प्रगति का हिसाब लेगी। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्देश या आदेश। चलिए, अब इस पर बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत लंबा मामला है जहां पर देश की अलग अलग अदालतों में कुत्तों से संबंधित, बेघर कुत्तों से संबंधित, स्ट्रे डॉग से संबंधित मामले पहुंचे थे। अलग अलग प्रकरण थे, अलग अलग कारण थे। फिर ये सब जमा होकर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें लंबी सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये फैसला दे भी दिया था लेकिन सुरक्षित रखा था और अब अपने उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा दिया है अपने अंतिम फैसले के तौर पर और तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के 2025 वाले फैसले पर या जो उन्होंने अपनी बातें रखी थी उन पर थी या उसके विरोध में थी। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। पीपुल फॉर एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के श्री मोहित चक्रवर्ती हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील गौरी पुरी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पहले तो आप दोनों की प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा छोटी छोटी। श्री मोहित, पहले आप, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना जो स्टैंड था उसको यथावत रखा है, कैसे देख रही है इसे आप? जी, मैं इसको एक बैलेंस्ड ऑर्डर की तरह देख रही हूँ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया है उसमें ABC का पालन इज द मेन फोकस। सुप्रीम हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उसमें हाँ, तो मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर है
और जो भी मतलब हम सिर्फ डायरेक्शन ही पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो पैरा वाइज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो हमें जो प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड हो रही है वो एबीसी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उसी लिए हो रही है। और एम्फेसाइज भी एबीसी रूल के इम्प्लीमेंटेशन पे ही किया है सुप्रीम कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट्स को बोला है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी एक एबीसी सेंटर होने चाहिए। सारे ऑफिसर्स विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो आई सी इट एज अ बैलेंस्ड ऑर्डर। गौरी, आपकी राय? जी देखिए, एज एन एडवोकेट अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो डायरेक्शंस उन्होंने अपहोल्ड नहीं की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है। बट उसको असाइड रखते हुए जो ऑर्डर आया है, यही ऑर्डर हम इनफैक्ट 11 अगस्त से हम प्रे कर रहे हैं कोर्ट को कि प्लीज आप एबीसी को इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली करिए। इनफैक्ट कोर्ट ने एक और आगे स्टेप लिया है कि एबीसी इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ही, पर जो सबसे इशू होता है एबीसी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो एनजीओज ऑन बोर्ड थे जो जिनको मतलब नसबंदी का वो करना था वो ठीक से कर नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कंसिडर किया है और लिखा है कि बिल्कुल ऐसे ही एनजीओज पैनल होंगे, बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करेगा म्युनिसिपैलिटी, ऐसे किसी को टेंडर नहीं देंगे, जो बहुत जरूरी था। तो अगर हम देखें कोई बैलेंस ऑर्डर था, जो हमारा 7/11 का चैलेंज था यही था कि आपने ऑर्डर तो पास कर दिया है कि आप कुत्तों को शेल्टर में रखें, पर फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो कोर्ट ने, अगर आप पूरा डायरेक्शन देखेंगे, लिखा है कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जो स्टेट्स की एफिडेविट फाइल हुई है उसको कंसिडर करते ही डायरेक्शन पास हुआ है। और एक बहुत जरूरी बात है जो यूथेनेशिया का पॉइंट है, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि यूथेनेशिया आप सब अग्रेसिव डॉग्स को करो, उन्होंने बोला है एज परमिसिबल इन लॉ, जो पीसीए अलाउ करता है। और हमारा लॉ ऑलरेडी अलाउ करता था, जो रैबिड इनक्योरेबल डॉग्स थे उनका यूथेनेशिया ऑलरेडी एबीसी रूल्स में है। तो उन्होंने जो आज डायरेक्शन, जो इफेक्टिव ऑर्डर है जो कंप्लायंस करना पड़ेगा, वो बिल्कुल एबीसी के तहत किया, जो हमारी शुरू से ही प्रेयर थी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, देखिए मोटे तौर पे तो बात समझ में आ गई। अब एक एक करके इसके पॉइंट्स को समझते हैं। एक आम व्यक्ति के हिसाब से जहां से समस्या पूरी निकल कर आती है कि स्ट्रे डॉग्स की संख्या बहुत बड़ी, उसके बाद दो हिस्सों में समाज विभाजित हो गया। कुछ लोग जिन्हें जो पक्ष में आए कि नहीं, स्ट्रे डॉग्स को या बेघर कुत्तों को शेल्टर मिलना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और एक धड़ा वो बना जिसने कहा कि ठीक है ये करिए तो सही, लेकिन अब इन सबके चलते दिक्कत जो होती है, परेशानी जो होती है, कहीं डॉग बाइट्स हो जाते हैं, कुछ कई बार ऐसे ही लोग कुत्तों से डर जाते हैं, और ऐसे करते करते ये दो हिस्सों में पूरा मामला बढ़ गया। अब अगर इसको समझे, सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक प्लेसेस के लिए श्री मोई कहा है कोर्ट ने कि वहां से कुत्तों को हटा के एक तो उनका एबीसी सेंटर ले जाइए या उनको शेल्टर होम में रखिए। इस पर क्या क्लैरिटी? क्या हम ये माने कि जो सड़क, या सबसे पहले तो सड़क वो एक सार्वजनिक जगह है, कॉलोनीज, कोई किसी कोर्ट का परिसर, किसी हॉस्पिटल का परिसर, किसी, क्योंकि हर जगह स्ट्रे डॉग तो होता है, इवन एयरपोर्ट के भी बाहर हमें दिखते हैं, क्या अब उन सारी जगहों से कुत्तों को हटा लिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। इनफैक्ट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन है वो लोकल अथॉरिटी पे दिया गया है कि वो सिचुएशन देख के डिसाइड करे। मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम, बिकॉज ये प्रॉब्लम एबीसी की थी, तो अगर एबीसी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर एबीसी रोल आउट हो जाए तो ये भारी मात्रा में ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ही नहीं कहा है कि सब जगह से हम अभी श्वानों को उठा सकते हैं। ये डिसीजन लोकल बॉडी पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस रखा गया है। तो ये अभी एग्जीक्यूटिव के पास है, एंड आई एम श्योर दैट एग्जीक्यूटिव विल टेक बैलेंस डिसीजन। और मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे फिर से परमानेंट शेल्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज या क्या होना चाहिए कुछ भी नहीं कहा है। ये कुत्ते तो जाएंगे फिर तो परमानेंट शेल्टर में। सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्फेसाइज किया है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग करके आप एबीसी पहले आप लागू करो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस ऑर्डर में बोला गया है कि श्वानों को कहीं से भी उठा सकते हैं। दैट इज नॉट व्हाट द ऑर्डर सेज।